बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में अगर इलेक्शन की बात करें तो इस वक्त जो इलेक्शन मुहिम है अपने उरूज पे है, और हर तरफ अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्टी परचमों की बहार नज़र आती है। हर उम्मीदवार लोगों में जाकर अपना अपना मंशूर बयान करते हैं, और वो जो दावे हैं, वादे हैं, नए नए दावे और वादे करके लोगों को अपनी तरफ माइल किया जा रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में जो ज्वाइन किया है बशीर अहमद ख़ान साहब, वैली 5 से टिकट होल्डर हैं, पीटीआई आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। बशीर साहब आपको खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार आबद रज़ाक खान साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक़ है, और पलंदरी हल्का से आप टिकट होल्डर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। आपको भी आबद साहब खुश आमदीद। क्या कहेंगे बशीर साहब, क्या लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे माइल कर रहे हैं, कैसे कायल कर रहे हैं, क्या वादे और दावे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, असल में हमारे पास है पीटीआई का टिकट, और पीटीआई ने पाकिस्तान में बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है। अभी कल के बजट की बात करूं मैं आपको तो 60 बिलियन आज़ाद कश्मीर के लिए रखा है, काफ़ी इजाफा कर दिया है बजट में। ठीक है। अभी इन्होंने इसमें लोगों के लिए लोन, मकानों के लिए लोन, आम कारोबार के लिए लोन, ये भी बड़े एवेन्यूज़ रखे हुए हैं बजट में। ठीक है। यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ जो लोगों को नज़र नहीं आता, वो था कोविड-19। ठीक है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया की मैशत को तबाह कर दिया है। अगर आप वर्ल्ड वार 1 और 2 का टोटल एक्सपेंडिचर निकालें, उससे ज़्यादा कोविड की वजह से दुनिया में एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ठीक है। बेरोज़गारी आम हो गई है लोगों की। मेरे ख्याल वो परसों कहीं में देख रहा था, वो 2 करोड़ के करीब हमारी जॉब्स सर्विसेज सेक्टर में ना मुतासर हो गई हुई हैं। तो ये लोगों को नहीं समझ, ये तो इनविजिबल सी चीज़ थी, इसका पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या गया है। एनी इमरान खान का अच्छा विजन था, इन्होंने किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ख़ासकर ट्रांसपेरेंसी में इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, न बख्शा। और जो लोग बड़े वो खाते भी थे, पीते भी थे, लगाते भी थे, उनको इन्होंने सही तरह पकड़ लिया हुआ है, और अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा। इसलिए हमें तो फ़ख्र है कि हमने पीटीआई के टिकट से हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह बाय स्वीपिंग मार्जिन वी विल विन इट। और हमारे आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह होगा। लोगों का मोराल बहुत, असल चीज़ मोराल होती है, मोराल बहुत अप हो गया हुआ है, एक लहर चल पड़ी है और लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग अपने लिए हुए टिकट वापस करके पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्लाह का करम होगा, इंशाअल्लाह इमरान खान के वीन को हम लेकर चलेंगे। कश्मीर इस वक्त बहुत बड़े एक अजीब व गरीब मखमसे में है। इंडिया ने बहुत जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। उन्होंने पहले वो 35A को लिया वापस, फिर 370 को वापस लिया, फिर अपनी फौजें चढ़ा दी, फिर लोगों को बंद कर दिया। अभी वो कई मतलब अब तो महीनों की तो बात ही नहीं है, अब तो सालों में जा रही है डिटेंशन लोगों की। इस वक्त राइट एट द मोमेंट वहाँ और फौजें चढ़ा दी हैं, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, इसका हमें नहीं पता। तो वो और कुछ उसका डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये पिछले वीक से उन्होंने बड़ी अपनी वो खौफनाक सूरत हाल कर दी है। तो मैं यहाँ जी वैली 5 से कंटेस्ट करूंगा। वैली 5 का मैं थोड़ा तारफ करा दूं, ये बहुत बड़ा हल्का है, राइट फ्रॉम अटक टू गोजर खान इसके है, और मरी और इस्लामाबाद का एरिया भी आता है। वोट इसके इस वक्त मेरे ख्याल 7000 के लगभग होंगे, लेकिन ये बड़े स्कैटर्ड वोटर हैं, क्योंकि आपको मैनी 100 माइल चलना पड़ता है एक बंदे को ट्रेस करने के लिए या वोट देखने के लिए। और इस अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। Easy Fresh Beauty Cream, खूबसूरत रहना अब easy. Easy Fresh Complete Beauty Solutions. ठीक है। सिर्फ वो वोटर हैं और कोई भी नहीं है वोटर ठीक इसमें। है, मतलब तो वो लोग, उन लोगों की बड़ी ग्रीवेंसेस भी हैं, उन लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ से आए, पुराने जो कश्मीरी थे वो भी प्रॉपरली सेटल नहीं हो सके, ठीक उनको है। अभी भी महाजर बिल्कुल कहा सही है, जा रहा है। लेकिन आबद साहब क्या देख रहे हैं, जो लहर की बात चल रही है आज़ाद कश्मीर में, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया राज साहब। ऐसे है कि इलेक्शन, चूँकि एक इलेक्शन का एक मौसम होता है और उस मौसम के हिसाब से फिर जो है ना आपको बहुत ठीक सारे बात। म्यूज़िक जो है ना वो सुनने को मिलता है। तो ये दुरुस्त बात है कि फेडरल गवर्नमेंट का अपना एक असर होता है, यहाँ से जो हमारे याफ्ता लोग हैं उनके इलेक्शन के ऊपर बिलाशुबा उसका असर पड़ता है। लेकिन एक लोगों का भी माइंडसेट होता है ना, लोग, आप अपने हल्के के अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वहाँ क्या देख रहे हैं? आप खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी राज साहब, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो है ना वो एक तब्दीली की शक्ल नज़र आ रही है अभी। तो इलेक्शन तो ज़ाहिर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट होल्डर हूँ वहाँ से। ठीक है। और हमारी पिछली कोई 87-88 साल जो तारीख है वो इस बात की गवाह है कि आज़ादी से लेकर, इस खित्ते की आज़ादी से लेकर और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए और इदारों के क़याम और इस्तेकाम से लेके तो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लामाइजेशन के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए ठीक है। और फिर इदारों के क़याम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तो एक रोशन तारीख है ऐसे ही है। कि जिसका जो है वो कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। हम भी अपने एंड पे जो है वो पूरी तरह से कंपेन हमने शुरू कर रखी है, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन जो असरात हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, वो अपनी जगह पे बिल्कुल हैं। और लेकिन उस हल्के में अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्टर नजीब साहब की, तो वहाँ मुस्लिम लीग नून के हवाले से सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो जी। तो फिर वो दावा ये कर रहे हैं कि हमने तो काम काज भी किए हुए हैं, लोग भी हमारे साथ हैं, हुकूमत में उनने रह के लोगों को वो कहते हैं कि हमने नौकरियां भी दी हैं। तो इस सारे सूरत हाल से आप क्या कहेंगे? अरे साहब, ऐसे है कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि डॉक्टर साहब पिछले 30-35 साल से उस हल्के में मौजूद हैं और उन्होंने कोशिश की है काम काज करने की, लेकिन काम हुए नहीं। यानी जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल पिछले 25 साल से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है
वो 25 साल से जो है वो ज़ेर तामीर है। और इस दफ़ा भी यानी ये अजीब इत्फाक भी है और मजाक भी है। मैं समझता हूँ कि उस इलाके की आवाम के साथ हमारे लोग बड़े बड़े आप खुद भी इस बात से वाकफ़ हैं कि बड़ी तारीख साज लोग हैं, हमारी बड़ी मरदम खेज़ धरती है। यानी पलंदरी और सुदनूती के लोगों ने आज़ादी की तहरीक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और अपनी जानें देकर, अपने माल देकर, अपनी खालें खिंचवा कर ये जिस आज़ादी की तहरीक की बुनियाद रखी थी वो पलंदरी है, सुदनूती है। लेकिन आज सूरत ये है कि वहाँ पे यानी जो छोटे से छोटा ऑपरेशन जो है ना वो उसके लिए भी हमें जो है ना वो पिंडी मूव करना पड़ता है। यही तो वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमने ऑपरेशन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, उन्होंने इस दफ़ा इलेक्शन की आमद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ले जाके वहाँ पे एक बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। कहा जाए कि हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना चाहिए था जो पिछले 25 सालों से जिसकी बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है। बिल्डिंग का ये भी है कि वो बिल्डिंग का एक पोर्शन मुकम्मल हुआ है जिसका उन्होंने जिस पे खैर एहतजाज भी हुआ। वहाँ पे जो अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने एहतजाज किया जी कि ये हम ड्रामा जो है ना नहीं चलने देंगे। तो मैं कहने का मतलब है कि डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, ज़ाती तौर पे बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं, मैं पसंद भी करता हूँ उनको, हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही रहे हैं वो, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं डिलीवर कर सके। छोटे मोटे मसाइल उनके अपने उनके साथी हैं जो उनके समझ लें कि उनके साथ खड़े जो लोग हैं उनको उन्होंने अकोमोडेट किया, उनको उन्होंने ठेके दिए, उन्होंने जो है वो सड़कें दी, उनको यानी उनकी खिदमत की उन्होंने। लेकिन आप कहें आवाम की, पलंदरी की, तो वो मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी वक्त जाके ऐसे ओपन रेंडमली आप लोगों को चेक करें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है। यानी सेहत का बुरा हाल है, सफाई का बुरा हाल है, इदारों का बुरा हाल है, करप्शन उरूज पे है। यानी पलंदरी में आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है किसी का, यानी एक बेलगाम जो है वहाँ पे सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब के वो ड्रॉबैक्स हैं जिनका जो है ना वो हमें भी गिला है, अवाम इलाका को भी गिला है। और मेरा तो ये पैगाम है, मैं बल्कि कल भी अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, मैंने एक व्हाट्सएप एक मैसेज भी डिलीवर किया है कि हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर तो वो समझते हैं कि पिछले 30-35 साल से, 20 साल से, 10 साल से जो सियासी निज़ाम चल रहा है इसने डिलीवर किया है और इसने मसाइल हल कर दिए हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है बहस ही कोई नहीं है, फिर तो मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा आना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि हॉस्पिटल हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, सड़कें हमारी आप देख लें, यानी आप देख लें कि हम डिफेंस रोड के ऊपर रहते हैं, आप खुद चूँकि ट्रैवल करते हैं सारे इलाके में जाते आते हैं, आप कोटा से जब क्रॉस करते हैं, पंजाब से जब आप क्रॉस करते हैं तो यानी जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली हादसा हुआ, सगीर चुगताई साहब अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, और बहुत हमारे बड़े अच्छे साथी थे, अफसोस है उनका में, यानी आप राशिद साहब अंदाज़ा करें कि जैसे कोई भेड़ बकरियों के साथ सलूक नहीं करता ना, ऐसा सलूक हमारे साथ हो रहा है। और वो जो 8-10 किलोमीटर का ट्रैक है उसके ऊपर कोई पुरसाने हाल नहीं है, यानी जहाँ पे कोई अगर स्लाइड है तो स्लाइड पड़ी हुई है, कोई कटिंग है तो कटिंग पड़ी हुई है, करोड़ों रुपए की लोगों की गाड़ियाँ जो है वहाँ पे ज़ाया हो रही हैं और इस तरह के हादसा हो रहे हैं। तो उसके हवाले से एड्रेस करना चाहिए और तहरीक भी करनी चाहिए। लेकिन बशीर साहब क्या कहते हैं कि वो कौन से इदारा जाते हैं, या अगर तरक्की की हम बात करें तो किस पे फोकस करना चाहिए कि तरक्की भी मुमकिन हो? सेहत के हवाले से आबद साहब ने निशानदेही की कि बहुत बुरा हाल है। आज़ाद कश्मीर के अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हर तरफ यही रोना रो रहे हैं लोग। सर, आज़ाद कश्मीर में इस तरह का कोई निज़ाम है ही नहीं रखा हुआ, उन्होंने डंग टपाओ पॉलिसियाँ चला रहे हैं। इन्होंने कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात वहाँ ले लिए 13वीं आईनी तरमीम में। इन्होंने ऐसा काम किया कि आज तक ये तमाम फरिश्ते हैं वहाँ, कोई नैब एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई पकड़े नहीं गए। ये अगर बाद में इनका ऑडिट हुआ और ट्रांसपेरेंसी पे अगर चढ़ गए तो ये तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इन्होंने इस वक्त राइट एट द मूवमेंट इस महीने में इन्होंने करोड़ों के हिसाब से पैसे तकसीम कर दिए हल्कों में और अपने उम्मीदवारों को दिए हैं। ठीक है, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी इन्होंने पैसे दे दिए, मेरे पास भी रिकॉर्ड आ गया कि कितने पैसे दिए हुए इन्होंने। ठीक है, और वो करोड़ों में है। और यहाँ तो आपको नहीं, पता तो कंप्लेंट आप लॉन्च करेंगे? सर, वो कंप्लेंट भी करेंगे, हम एक्शन भी करवाएंगे। आप तो विजिबल है कि पीटीआई की इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी, हम तो इनको नहीं छोड़ेंगे। वहां तो आप नैब का दायरा कायम करें। इलेक्शन कमीशन के पास भी तो जाया जा सकता है ना? इलेक्शन कमीशन के पास भी जाया जा सकता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ डेवलपमेंट करती है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे अजीबो गरीब किस्म की इन्होंने पैसे यहाँ लगाए हुए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिविजुअल लोगों के लिए काम किए हुए, घर के अंदर बोर करा दिए हैं। ठीक है, इस तरह के काम सिर्फ वोटों की खातर इस तरह के गलत किस्म की हरकतें की हैं। ऊपर से क्या किया? इलेक्शन अनाउंस होने के बाद किया है, पहले किया है? सर जी, बैक डेट में ये इशू करवा रहे हैं ऑर्डर्स, बैक डेट में अपॉइंटमेंटें कर रहे हैं, राइट एट द मोमेंट। सबूत है ना, सबूत मतलब बैक डेट में ऑर्डर करके पिछले महीने का ऑर्डर है जी, आज हमें ज्वाइन करें, लोगों ज्वाइन करवा रहे हैं। लेकिन आप किस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कंप्लेंट? नहीं, वो सबूत है हमारे पास, सबूत है हमारे पास। और मतलब एक चीज है, मतलब फिजिकली हो रही है, प्रैक्टिस है ये। ठीक है, वो कर रहे हैं इस तरह का काम। ठीक,
इन्होंने एक एक घर के 10-10 बंदे अपॉइंट किए एडॉक, ठीक है। एडॉक अपॉइंट करके इन्होंने उसको परमानेंट कर दिया। ये जुल्म अजीम है, ये पूरे लोगों के साथ बेइंतहा नाइंसाफी है। ठीक ये है। वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप इसकी मिसाल नहीं ले सकते कि मेरे बंदे हों, मेरी बरादरी के हों, मैंने 10 बंदे आपके भर्ती कर दिए, आप ही मेरी बरादरी के हैं और मैंने उनको कंफर्म कर दिया। ये क्या मजाक है? ठीक है। ये तो प्राइम मतलब अगर गवर्नमेंट होती है तो सब लोगों के लिए होती है ना जी। बिल्कुल इंसाफ सही का तकाजा क्या है? वो इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ा सा कोई एक्शन लिया है, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये देखो उनके पास कोई शिकायत जाएगी तो एक्शन होगा जी ना। उनके पास गई है, कुछ लोगों ने लेकिन कंप्लेंट इसकी आप की है। सब ये जो निशानदेही कर रहे हैं, ऐसा आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर से मुख्तलिफ शिकायत आ रही हैं और एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए राज साहब। और अगर मैं मशीरों की बात करूं जी। तो वज़ीर आज़म ने अपने ज़ाती लेटर पैड पे जी। पता नहीं दर्जनों मशीर लगा दिए हैं और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासी कारकुन हैं उनकी भी ये तो इन हुई है। बड़ी बड़ी जाती है राज साहब। देखें ये बड़ा यानी बड़ा सेंसिटिव इलाका है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो अपनी 10 लाख फौज के साथ जो है ना हमलावर है। 2 साल से ऑलमोस्ट 2 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे भाई बहनें बच्चे बूढ़े जो है ना वो उसके जुल्म सितम का शिकार हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई हुकूमत और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बैठी हुई हुकूमतों के दरमियान तालमेल होना चाहिए था, कश्मीरियों को एक टेबल पे आना चाहिए था और हमें मिल के उस बड़े क्राइसिस को जो है वो एड्रेस करना चाहिए था। चे जाए कि राजा फारूक हैदर खान नून लीग के आपको बड़ी मतलब उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करके तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे नून लीग बनाई थी। ठीक है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है सारी वहाँ पे जो बैठी हुई है। ठीक है। तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे हुकूमत कायम की। हुकूमत कायम करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा नारा यानी उनका इख्तलाफ क्या था हमारे साथ जिसकी वजह से पार्टी डिवाइड हुई। उन्होंने कहा जी सरदार अतीक साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, ये छोड़े एक ओहदा छोड़ें, इसी पे हमारा इख्तलाफ। आज दोनों ओहदे उनके पास आज 5 साल गुजर गए, उनके दोनों ओहदे उनके पास हैं। पूरे 5 साल वो अपनी वर्किंग कमेटी का इजलास नहीं बुला सके, कारकुनों को एड्रेस नहीं कर सके, उनके अपने कारकुन उनके साथ जो है ना वो गिले शिकवे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जमहूरी पार्लिमानी रवायात हैं उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। ठीक है। और सबसे बड़ा जो उन्होंने दूसरा नारा लगाया था वो मेरिट का नारा लगाया था उन्होंने, और मेरिट का जो जनाजा फारूक हैदर साहब ने निकाला है वो पिछली 70 साल 80 साल तारीख में किसी ने नहीं निकाला। लेकिन ये मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने में निकाला है, पहले तो ठीक चल नहीं रही थी। पहले कुछ ठीक था, पहले ठीक था। उन्होंने NTS को बहाल किया और उन्होंने जो है ना PSC को जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया था। ठीक है। लेकिन आखिर में आके उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के साथ, बच्चों और बच्चियों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो अशर किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये बड़ा जुल्म है कि यानी हमारे पास देखें, हमारे पास ना कोई तेल का कुआं है, ना हमारे पास इंडस्ट्री है, ना हमारे पास कोई उस तरह का जो है ना वो कोई आपको यानी एक गरीब इलाका है हमारा, और हमारा सारा फोकस जो है ना वो सर्विसेज पे है। ठीक है। और आम आदमी जो पढ़ लिख के जो मेहनत करके जो बच्चे जो है ना वो पिछले 5 साल से 3 साल से इंतजार में बैठे हुए थे कि वो किसी कंपटीशन में आएंगे, और तो आज वो उनका जो है ना वो मुस्तकबिल तारीख हो गया। एक बड़ी खेप उन्होंने जो है ना अपने कारकुनों की, नालायक लोगों की जो है ना उन्होंने वो परमानेंट कर दिया। इस पर भी मैं समझता हूँ चलें, ये तो खैर वो खुद भुगतेंगे, लेकिन जो फारूक हैदर साहब ने दावा किया था जी कि मैं जो है ना वो एक तब्दीली लाऊंगा और मैं डिलीवर करूँ, आज आप देखें सड़कों का अशर देख लें आप, सेहत का अशर। मैं तो ज़्यादा सारे आज़ाद कश्मीर का बिलूम हूँ, और हमारा जो अपना हल्का है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी कोई मेगा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी हम मिसाल दे सकें? कोई काबिल जिक्र प्रोजेक्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो हाइडल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका भी खैर बुरा असर है, इसलिए कि हमारा आज़ाद पतन आप देख लें कि पिछले 2-3 सालों से हम जो है ना किस अजाब से गुजर रहे हैं कि वो हमारी तो काम की वजह से। लेकिन यह है कि मैं निशानदेही फिर करूँगा राशिद साहब के, मेरा ये मुतालबा भी है, मैं समझता हूँ कि हमारा ये हक है कि हम जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, यानी सड़क तो यानी अगर आप हॉस्पिटल भी नहीं दे सकते तो सड़क तो दे दें कि कम से कम हम अपने मरते हुए जख्मियों को, बीमारों को उठाकर पिंडी तो पहुंच सके ना। ये तो एक मतलब जो है ना इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग कंप्लीट फेलियर है, उसका कोई डिलीवरी नहीं है उनकी, वो किसी शोबे के अंदर जो है ना कोई नुमाया। ये जो बशीर साहब ने बात की कि उन्होंने 13वीं तरमीम से उन्होंने जो रासा कसर थी ना वो भी निकाल दी उन्होंने इंतजामी वो जो क्या कहते हैं इसको फाइनेंशियल जो इख्तियारात थे वो उन्होंने अपने पास लिए। वो फंड्स किधर किए? अच्छा, वो आप अंदाजा कर लें आप कि हमारी 2-3 सड़कें, यानी मेरे हल्के की आप मिसाल लें कि जो बेतरा टंगी गला रोड है और जो नक्कर पोठी मीर खान रोड है वो खंडर बन गई है, यानी जो बनी हुई थी वो भी उखाड़ के तो उसको जो है ना इस वक्त तक जो है ना कश्मीर काउंसिल फंड्स लग रहे थे ना जी, बिल्कुल कम से कम। अब वो फंड्स का पता ही नहीं है। यानी इल्ज़ाम ये था जी कि कश्मीर काउंसिल में जो है ना वो फंड्स जो है ना वो बंदर बांट हो जाती है, तकसीम हो जाते हैं वहाँ से जो है ना वो, लेकिन ये था कि कम से कम को 50% 60% लगते तो थे ना। ठीक है। आज तो जीरो है। और तो बशीर साहब, जो आबद साहब ने एक निशानदेही की कि लोगों का जो माइंड सेट है वहाँ के जी सर्विसेज में हम जाएँ, उन मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो करें,
आज़ाद कश्मीर में और भी तो मौक़े हैं ना। आज़ाद कश्मीर में हर बंदे के पास अपनी ज़मीन है, ज़राअत पे अगर देखा जाए तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। लोग अगर उसको तरजीह दें तो मैं समझता हूँ कि खुशहाली आ सकती है। आपने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मैं आपको ये बताऊं कि ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हालत ऐसी है कि हैंड टू माउथ हो गए हैं लोग। जरी मुल्क है ना, आपने कहा ज़मीनें, ठीक है, अगर आपका आज़ाद पतन का पुल बंद कर दें, कोलाब और बरारकोट वो एरिया बंद कर दें, आपको सब्जी भी नहीं मिलेगी। वहाँ लोग काम ही करना छोड़ गए हैं। आप काश्तकारी छोड़ दी है, ऐसे ही तन आसान हो गए हैं लोग। इसके लिए दूसरा आज़ाद कश्मीर में मेजर यही है, सर्विसेज जॉब्स हो गई तो उस पर ही निज़ाम चला रहे हैं। कोई प्रॉपर फैक्ट्री नहीं है, कोई रोज़गार के मौके नहीं है। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कोई मसला हो जाए तो आप सेल्फ सस्टेन किस तरह रहेंगे आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इतने बेहतरीन मौके थे सियाहत के, अगर वहाँ सियाहत को डिवेल्प कर दिया जाता, आप वहाँ दुनिया की बेहतरीन सीनरीज हैं, वहाँ बेहतरीन जगह हैं, वहाँ दुनिया के भर के सियाह आ सकते हैं। आता ही कोई नहीं है, आया भी कोई तो उसको रिहाइश नहीं है, उसको रहने की जगह नहीं है, उसको सहूलत कोई नहीं है। सही है। तो ये बड़ी मिजरेबल कंडीशन है। हमारी गवर्नमेंट अगर आ गई पीटीआई की, इंशाल्लाह हम इस पर तवज्जो देंगे, हम वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, सियाहत का हो, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है ये सिलसिला, इसमें भी बहुत बड़ी अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कबाहतें भी। क्लाइमेटिक चेंज का क्या बेड़ा गर्क हो गया मुजफ्फराबाद का। मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर तो मेरे ख्याल बिल्कुल सही है, लेकिन ज़ाहिर है वो ज़रूरत भी है। लेकिन अब सब अगर इस पे भी काम किया जा सकता है, जैसे ज़राअत के साथ साथ टूरिज़म की बात की, कुल जमाती अगर कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है, इस पे भी सर जोड़ के बैठा जा सकता है। कोई भी हुकूमत हो उनके साथ बैठ के कोई लिजान करके आप इन मंसूबों पे अगर काम करें तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर खुद कफील हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वैसे साहब हमारी मैं समझता हूँ कि ये बशीर साहब बैठे हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खान साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए, बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। उन्होंने यहाँ पे जो है वो जो बिलियन ट्रीज़ का जो इनिशिएटिव है उनका बहुत आला इनिशिएटिव है। टूरिज़्म पे उन्होंने बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है और उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पिछली हुकूमतों का आया था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसमें से वो निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में अच्छी तवक्कुआत हैं कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हाइडल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और फिर एग्रीकल्चर जो आपने मुझे खुद याद है, मेरी कुछ ज़्यादा एज नहीं है, कि हमारे 90% फैमिली जो है वो अपना साल का खर्चा अपनी ज़मीनों से निकालते थे। ऐसे ये लेकिन आप नहीं करते। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारी जो हुकूमतें हैं, उन्होंने वो गाइड लाइन प्रोवाइड करना छोड़ दी है, लोगों को मोटिवेट करना छोड़ दिया है। मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, पूरी एक मिनिस्ट्री है हमारी, तो उसका कोई काबिल ज़िक्र जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो अगर उसको स्ट्रेंथन किया जाए और वो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करे, लोगों को जो है इस तरफ मोटिवेट करे, तो छोटे छोटे लोग जो पर्सनल इनिशिएटिव हैं हमारे यहाँ, मसलन वहाँ टालियान में और पंथल में आपके इलाके में मैंने देखा है कि कुछ 2-4 लोगों ने, बल्कि उसमें कुछ आप लोग अपनी फैमिली के लोग शामिल हैं, जिन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने यानी एक सब्जी जो है ना उसको लेके उन्होंने साल का जो है ना खर्चा निकाला उसमें से। अभी वो बदीजुमान साहब हमारे दोस्त हैं, वो टालियान में वो बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं और इसी तरह पलंदरी में भी कुछ लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिविजुअल अगर कर सकता है तो अगर उसको कलेक्टिवली गवर्नमेंट की तावन से अगर या इदारों के तावन से या डिपार्टमेंट के तावन से अगर उसको अगर स्ट्रेंथन किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये ऐसा बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि लोगों को गाइडलाइन दी जाए, सही है, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लोगों को घर के अंदर, घर की दहलीज के ऊपर वो सहूलतें मुहैया की जाएँ कि वो इस शोबे को, एग्रीकल्चर को बिलखसूस जो है ना वो लेके चलें और उसमें आप हम जो है ना वो बहुत तरक्की कर सकते हैं। फिर एक कॉटेज इंडस्ट्री का सरदार अतीक साहब, अल्लाह पाक उनको जो है ना वो मज़ीद हिम्मत तौफीक दे, उन्होंने अपने टाइम पे ग्रीन एंड स्किल कश्मीर का नारा दिया था और ग्रीन एंड स्किल कश्मीर का ऐसा बेहतरीन स्लोगन था कि जिसके अंडर मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेतहाशा काम जो है ना हुआ भी है और मज़ीद भी हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह अगर कहीं मौका मिला, अल्लाह करे इस आने वाले सेटअप में अगर सरदार अतीक साहब को, हमारी पार्टी को, हमारे लोगों को अगर मौका मिला तो हम उसी स्लोगन के तहत इस आज़ाद कश्मीर को ग्रीन भी बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त खान साहब का भी यही विजन है, उनका भी यही ख्वाब है और हमारा भी यही है। तो मैं समझता हूँ कि उसको ग्रीन भी बनाएंगे और उसको और स्किल की बात जहाँ तक राज साहब ये है कि हमारे यहाँ, चूँकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह वसाइल नहीं है, तो अगर हमारे नौजवानों को अगर उनके हुनरमंद होंगे, हाँ अगर वो हुनरमंद हों तो वो यहाँ पे
पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जाके अपना बेहतरीन रोज़गार जो है वो कमा सकते हैं। चूँकि हमारे लोगों का ज़्यादा जो है ना वो डिपेंडेंट बाहर मुल्कों में है, खलीज में है, सऊदी अरब में है। तो अगर वो हुनरमंद होंगे तो वो बेहतर अंदाज में मैं समझता हूँ कि वो अपने लिए जो है बाज़ रोज़गार कमा बशीर साहब, आखिर में एक मैसेज दीजिएगा। आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन है, महाजरीन जम्मू कश्मीर के जो 12 हल्कों के इलेक्शन है, नौजवानों को, आवाम को, कि इस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए ज़ाहिर लोगों का बड़ा रोल होगा। मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम को बिलखुसूस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने वतन के लिए अपनी सोच के मुताबिक जो आपके अच्छे लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये बेहतर आपके रहनुमा हो सकते हैं या आपके कैंडिडेट हो सकते हैं, उनको वोट दें। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहता चलूँ, पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत, तो अगर आप पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे, आपके काम भी हो जाएंगे, आपके आगे कश्मीर का भी मसले मसाइल चल रहे हैं, इसमें भी आपका हिस्सा होगा, उसमें आपकी उसमें एआनत होगी, आपके मशवरे से ये काम चलेंगे। तो पीटीआई के कैंडिडेट्स को कामयाब कीजिएगा, यहाँ भी वहाँ भी, तो अल्लाह आपका। अब सब आपका मैसेज क्या होगा कि देखें, आज़ाद कश्मीर में वो शऊर तो है, लोग बाहर निकलेंगे और हमेशा वो उन्होंने किरदार अदा किया है वोट के हवाले से, क्या मैसेज देंगे कि चूँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, ऐसी सारी सूरत हाल में SOPs को का ख्याल रखते हुए उनको निकलना तो चाहिए? भाई साहब, थोड़ा सा मैं एक आध मिनट जो है ना आपका लूँगा, फालतू लूँगा, कि आज़ाद कश्मीर जो है ये यानी पाकिस्तान जो है हमारी उम्मीदों आरजुओं का मरकज़ है। पाकिस्तान के वजूद से पहले हमने पाकिस्तान को तस्लीम किया और 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके अपना मुस्तकबिल जो है रियासती मुसलमानों का, रियासत के रहने वालों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जोड़ा था। मैं सिर्फ ये इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नाजुक मोड़ पर हो रहा है। खान साहब बड़े ज़मानदार आदमी है। खान साहब के यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में जो स्पीच है, उस स्पीच ने सच्ची बात है कि हमें खड़ा किया हुआ है, यानी वो उनकी जो कश्मीरियों के साथ जो हमायत। मेरा कहना यह है कि ये इसको सिंध ना समझा जाए, इसको बलूचिस्तान की तरह ना डील किया जाए, इसको पंजाब की तरह KP की तरह डील ना किया जाए। इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझते हुए खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए और जो जेन्युइन लीडरशिप है आज़ाद कश्मीर की, जिनकी तहरीक के लिए भी ज़रूरत है, जिनकी इस इलाके की तरक्की के लिए, उनको भी जो है ना मैं समझता हूँ ऑन बोर्ड रखना चाहिए और ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे ये आज़ाद कश्मीर के आवाम को फायदा पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के